Hello students, in our previous lecture we have learnt about that what was the condition of primary sector, secondary sector and tertiary sector on the eve of independence। ठीक है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की कंडीशन क्या थी। आज हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखिए, अब सबसे पहले हम डेमोग्राफी का मीनिंग समझते हैं। जब भी हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, दैट मीन्स इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन, वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन, यानी कि जो जिस कंट्री में लोग जो रह रहे हैं उनके भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर हम क्या करेंगे इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो भी टोटल डिस्कशन होगा वो सारा किसके बारे में होगा, पॉपुलेशन के बारे में। यानी कि एक तरह से इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चलो भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है वो तो सभी बैकवर्ड कंडीशन में थे, लेकिन लोगों का क्या था, जो पॉपुलेशन है यहाँ की, उनकी कंडीशन अच्छी थी या उनकी भी जो है वो बैकवर्ड ही थी। ठीक है, तो वो हम बाद में निकालेंगे कंक्लूजन। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कि भाई ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बर्थ रेट और डेथ रेट है इंडिया में वो क्या थी, कैसी थी। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ बर्थ रेट की और डेथ रेट, दोनों ही क्या थे, जो बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट दे वर वेरी हाई ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थी और डेथ रेट भी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। अब देखिए, जब डेथ रेट किसी कंट्री में डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या सजेस्ट करते हैं, दे सजेस्ट अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी। जितनी किसी कंट्री में बर्थ रेट या डेथ रेट ज़्यादा होगी वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं, मैसिव पॉवर्टी। देखिए, डेथ रेट का मतलब क्या है, मरने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, अगर हम डेथ रेट की बात करें तो दैट वाज 40 पर 1000 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और बर्थ रेट की बात करें दैट वाज 48 पर 1000 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही जो है दोज बोथ वर वेरी हाई ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अब यहाँ पे हमें ये क्या सजेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमें ये सजेस्ट करते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ को लोगों को मिलने वाली जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है, बहुत पुअर है, तभी तो लोगों की डेथ रेट ज़्यादा है। अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिले, लोगों में अवेयरनेस हो, तो डेथ रेट ज़्यादा क्यों होगी। ठीक है, तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि ये जो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कि भाई जो पॉपुलेशन है वो भी क्या साइन शो कर रही थी, बैकवर्ड कंडीशन शो कर रही थी इंडियन इकोनॉमी की। इसके अलावा सेकंड जो पैरामीटर है दैट इज अवर IMR। IMR शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या बताता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। डेथ रेट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो अगर हम IMR की बात करें ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये जो है ये भी वेरी हाई था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये था हमारा 218 पर 1000। ठीक है, यानी कि पर 1000 जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था दैट वाज 218। जबकि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा 34 पर 1000। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंस के टाइम से और आज के टाइम में कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। और जो IMR है ये ज़्यादा है, तो हाई IMR भी क्या सजेस्ट करता है, ये भी ये सजेस्ट करता है अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर, अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी, एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी। भाई ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ केयर फैसिलिटी लोगों को मिल नहीं रही। अब चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो या इंडिया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इंडिया में जो मेन जो ऑक्यूपेशन था दैट वाज एग्रीकल्चर।
लोग जो है मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे और एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जो थी वो भी ब्रिटिशर्स की वजह से सारी क्या हो रही थी, ब्रिटिशर्स ने इंडिया का क्या कर रखा था, एक्सप्लॉइटेशन कर रखा था, ठीक है। तो वो भी ना के बराबर थी, तो जिस वजह से क्या था, लोगों के पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो वो उसको खर्च कहाँ से करेंगे अपने हेल्थ के ऊपर, ठीक है। हेल्थ को लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सिंपल सा मीनिंग होता है एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन। किसकी बात करते हैं, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन की औसत बेसिस पे एक पर्सन जो है वो कितना जीता है। तो देखिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है दैट ऑल्सो वॉज वेरी लो, ये भी क्या था, बहुत कम था। हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें ब्रिटिशर्स की तो उस समय ये 32 ईयर्स था, यानी कि एवरेज बेसिस पे कोई पर्सन की जो एज है वो कितनी थी, 32। जबकि अगर हम प्रेजेंट टाइम से कंपेयर करें तो आज जो ये एज है ये इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 68 ईयर्स, ठीक है। अब जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी क्या रिफ्लेक्ट करती है, वो भी यही रिफ्लेक्ट करती है भाई लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब आप देखोगे सब में एक चीज़ आ रही, कॉमन आ रही है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसका सभी में जो है वो कहीं ना कहीं क्या थी, उसकी कमी थी, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटी की भी कमी थी, और यहाँ इंडिया में जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस भी लोगों में बहुत ज़्यादा नहीं थी कि चलो आप बीमार हो गए हो तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए या आपको अपनी हेल्थ की देखभाल करनी चाहिए, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं था, ठीक है। और ये क्यों नहीं था, बिकॉज जो इंडियन पीपल है दे हैव लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम, उनके पास वो फैसिलिटी अवेल करने के लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। लास्ट जो फैक्टर आ जाता है इसके अंदर वो है हमारा लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी का मतलब क्या होता है, देखिए लिटरेसी की जब हम बात करते हैं ना तो सिंपली हम बात कर रहे हैं केवल उन लोगों की हु कैन रीड एंड राइट, हु कैन रीड एंड राइट। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि भाई लोगों के पास बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है, पीजी की डिग्री है उनके पास, नहीं, सिंपली हम बात कर रहे हैं दोज हु कैन रीड एंड राइट। यानी कि इंडिया में अगर हम बात करें ना कि इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो लिटरेसी रेट जो है दैट ऑल्सो वॉज वेरी लो, लिटरेसी रेट भी क्या था, बहुत कम था। नियरली 16% पीपल वर लिटरेट, ओनली टोटल पॉपुलेशन में से 16% पीपल जो है वो क्या थे, लिटरेट थे। अब जब टोटल पॉपुलेशन का 16% लिटरेट होगा तो दैट मीन्स वो आपको क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है सोशल बैकवर्डनेस। क्या रिफ्लेक्ट करता है, सोशल बैकवर्डनेस, ठीक है। और इसमें भी अगर हम देखें तो जेंडर बायसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा थी। जेंडर बायसनेस का मतलब है यहाँ पे मेल फीमेल की हम बात कर रहे हैं, मेल फीमेल का रेशो जो ये 16% जो थे इनमें ज़्यादा रेशो जो है वो किसका था, मेल का। जो फीमेल थी दोज वर ओनली 7%, यानी कि फीमेल जो गर्ल्स है उनकी पढ़ाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग ये जरूरी नहीं समझते थे कि गर्ल्स को भी पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किए हैं, हम अगर हम बर्थ रेट की बात करें, डेथ रेट की बात करें, आईएमआर की करें, एवरेज लाइफ की करें या लिटरेसी रेट की बात करें, तो सभी में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे के सारे क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट करते हैं सोशल बैकवर्डनेस एज वेल एज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। किसकी बात करेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं ना तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉपुलेशन का राइज और फॉल होना, यानी कि मेनली हम बात करेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से चेंज हुई, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन को जिससे हम काउंट करते हैं ना, इंडिया में पॉपुलेशन काउंट की जाती है उस मेथड का नाम है सेंसस मेथड, ठीक है। और सेंसस जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही शुरू हो गया था। फर्स्ट सेंसस जो है वो कंडक्ट हुआ था 1881 में, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही लोगों की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई थी। 1881 में पहला सेंसस हुआ था और इसके बाद से हर 10 साल के बाद जो है वो सेंसस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि हर 10 साल के बाद जो है पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। अब इस देखो अगर हम हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट ईयर जो है ना दैट इज 1921 को
ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को क्यों कहते हैं? देखिए, अगर हम बात करें प्रायर टू 1921, 1921 के पहले की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वॉज नेवर कंसिस्टेंट। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी। कंसिस्टेंट नहीं थी का मतलब ये है कि किसी सेंसस में ये इंक्रीज हो जाती थी, जबकि दूसरे में ये क्या हो जाती थी? डिक्रीज हो जाती थी। लेकिन 1921 के बाद से लेके आज तक ऐसा कोई भी सेंसस नहीं आया है जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन क्या हुई हो? डिक्रीज हुई हो। आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज। जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है? कंसिस्टेंट राइज हो रहा है। ठीक है, यानी कि किसी भी सेंसस में पॉपुलेशन जो है वो क्या नहीं हुई? डिक्रीज नहीं हुई। अब देखिए, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है तो वो किस चीज़ को लेड करती है? एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन क्रिएट होता है किस चीज़ का? यहाँ पे रहने वाले लोगों की मेंटेनेंस का, यानी कि लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें जो फैसिलिटी है वो कैसी मिल रही है। ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन कम हो तो ये मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट को कम करनी पड़ेगी। लेकिन जब किसी कंट्री में पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही हो तो ये जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है ये भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हाई होता है ना, तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंट्री की जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ की पॉपुलेशन पे खर्च हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो वहाँ के लिए जो पैसा है वो कम बचेगा, तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? अब क्या हुआ? हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज अनदर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो कि क्या पॉइंट करती है? जो कि ये पॉइंट करती है कि भाई इंडियन इकोनॉमी वो है जो किस उसमें था? बैकवर्ड कंडीशन में। किस में था? मतलब बैकवर्ड और स्टेगनेंट, यानी कि यहाँ पे भी हमने वही सारे पॉइंट देखे जो हमें क्या शो करते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड और स्टेगनेंट कंडीशन में थी। कब? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गुड।